गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो। एंड आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक पिक अ कार्ड रीडिंग। एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है कि बिहाइंड द सीन्स आपके लिए क्या चल रहा है, यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं, आने वाले दिनों में आपके लिए ऐसा क्या होने वाला है। सो लेट्स जस्ट सी। ठीक है, इस इंट्रो की वीडियो के बाद आपको 2 पिक्चर्स दिखेंगी ईगल की, तो आप उनमें से कोई भी एक पिक्चर चूज़ कर लीजिए एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। सो पाइल 1, अगर आप लोगों ने पहली वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी कि बिहाइंड द सीन्स आपके लिए क्या चल रहा है एंड आप लोग क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है। ओके, ओके, ऑल राइट, वी हैव जस्टिस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सारे कार्ड्स नहीं लेंगे हम। वी हैव द फूल एंड लेट्स सी और क्या है एक्स्ट्रा। Okay, so we have 2 of cups and bottom of the deck we have the lovers. All right, सबसे पहले पाइल 1, आप लोगों के लाइफ में ना कुछ एंटर हो रहा है आपके पास्ट से। ठीक है, समबडी फ्रॉम योर पास्ट इज डेफिनेटली एंटरिंग, या फिर आपको आने वाले दिनों में आपको बहुत ज़्यादा पास्ट की याद आएगी, बहुत ज़्यादा पास्ट में आपने जिस भी किसी के साथ कुछ मेमोरीज जो है, मतलब जो टाइम स्पेंड किया है उसकी मेमोरीज़ का बार बार फ्लैशबैक आना, ये सारी चीज़ें आपके साथ होने वाली है। अगर मैं आपको कहूँ तो स्पेसिफिकली ये आने वाले 3-4 दिनों में हो सकता है। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ ये मुझे दिख रही है कि आप लोग बहुत टाइम से किसी ना किसी विश के लिए रुके हो, समथिंग दैट यू हैव बिन मैनिफेस्टिंग। एंड 80% ऑफ यू पीपल हैव बिन मैनिफेस्टिंग लव एंड 20% समवेयर यू आर मैनिफेस्टिंग लव एंड करियर बोथ। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपकी दोनों जो विशेस है वो पूरी हो रही है। ठीक है, बोथ द थिंग्स दैट यू हैव बिन मैनिफेस्टिंग आर कमिंग ट्रू, योर मैनिफेस्टेशन इज टेकिंग प्लेस एंड इट इज़ टर्निंग इन टू रियलिटी। दूसरी चीज़, आप लोगों को क्या करना है, कुछ चीज़ों के लिए ना, जैसे आप लोगों का एक चीज़ मुझे दिख रहा है पाइल 1 कि यू गाइज वांट अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, मतलब आप लोगों के सपने बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें आप लोग उम्मीद करते हो, पर एट द सेम टाइम आप लोगों को ये समझना चाहिए कि जब आप कोई बड़ी चीज़ उम्मीद कर रहे हो तो उसके साथ बड़े प्रॉब्लम्स भी आएंगे, एंड जब बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो यूजुअली
फाइनेंशियली हमें थोड़े हमारे सहन शक्ति से बाहर होते हैं, तो कभी कभी आप गिव अप कर देते हो। तो यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस मुझे मिल रहा है वो ये है कि आप लोगों को ना किसी भी चीज़ को लेकर गिव अप नहीं करना है, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर कुछ लोग अपने पास में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुजरे हैं, तो ये ट्रॉमा ऐसा हो सकता है कि आपको किसी ने बिट्रे किया हो, या आपकी फैमिली में कोई इश्यूज़ हो, या फिर आपको पैसे के लिए कोई इश्यूज़ हुए होंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है, करियर में इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको किसी ने बिट्रे किया हो सकता है, आपके फ्रेंड्स आपको छोड़कर चले गए, ऐसा कुछ हो सकता है। इफ़ देर इज समथिंग लाइक दैट, तो उस चीज़ के लिए भी यूनिवर्स इज टेकिंग केयर ऑफ दैट, ठीक है। तो इफ समबडी हैज़ हर्ट यू अ लॉट, यूनिवर्स इज डेफिनेटली रिटर्निंग दर कर्मा टू देम, ठीक है। सो पास्ट के कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में दोबारा आ सकते हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स इज ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट कि ये लोग दोबारा आकर आपकी चीज़ें ख़राब ना करें, एंड यूनिवर्स इज ट्राइंग टू मेक यू स्ट्रॉन्ग, एंड आपके थॉट्स को कहीं ना कहीं अच्छे से अच्छे डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश चल रही है यहाँ पे, विच विल हेल्प यू टू मूव फॉरवर्ड रादर दैन गोइंग बैक टू द सेम पर्सन और गोइंग बैक टू द सेम सिचुएशन। कहीं ना कहीं फॉर सम टेस्ट, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में दोबारा आपके पास से किसी ना किसी को लाया जाएगा टू चेक कि क्या आप लेसन्स सीखे हो या नहीं सीखे हो। एंड लेट मी टेल यू पाइल वन, यू डोंट हैव टू गो बैक टू दैट पर्सन और टू दैट सिचुएशन और टू दैट फ्रेंड, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम होगी, एंड इफ़ यू फेल इन दैट एग्ज़ाम ये लूप फिर से चलेगा, फिर पता नहीं कितने सालों के लिए फिर से होगा। तो इट्स बेटर इफ़ यू डोंट गो बैक टू द पर्सन, बिकॉज वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। आप कितने भी एफर्ट्स पुट कर लो, आपको हमेशा जो भी टॉक्सिक सिचुएशन या टॉक्सिक इंसान है उनकी तरफ से आपको सिर्फ और सिर्फ एंग्जाइटी ही मिलेगी या डिप्रेशन ही मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर यूनिवर्स इज़ अगेन मेकिंग श्योर कि आपकी ज़िंदगी में जस्टिस हो। आप लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत लगती है कि हमारे साथ सही नहीं हुआ, हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो है वो गलत हुई है, या हमें किसी का सपोर्ट नहीं मिला, या हमें किसी के इसमें ज़िंदगी हमारे फेवर में कभी नहीं चली। आप लोगों को ये कंप्लेंट बहुत है पाइल वन, कहीं ना कहीं वो मुझे दिख रही है, बट इट्स ओके। फाइनली योर टाइम हैज़ कम। यूनिवर्स इज़ सेइंग ओवर हियर कि आपको जो जस्टिस मिलना चाहिए वो आपको मिलकर ही रहेगा। आपके हिस्से में जो भी खुशियाँ थी वो आपको मिलकर रहेंगी, आपसे आपकी खुशियाँ भी छीनी नहीं जाएंगी, ठीक है। वो इतने टाइम से इसीलिए हो रहा था क्योंकि वो जो आपको दिख रहा था, जो आपको लग रहा था कि ये सब मेरा है, वो आपका एक्चुअली था ही नहीं, ठीक है। वो आपके लिए सिर्फ एक लेसन था। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ बहुत क्लियर दिख रही है कि पाइल वन, यू हैव क्लियर्ड योर एग्ज़ाम्स ऑफ लाइफ, ठीक है। आप लोगों ने अपनी एग्ज़ाम्स जो है ना ज़िंदगी की, वो उसकी परीक्षा पार कर ली है, वो परीक्षा में आप सफल हुए हो, एंड आपको फाइनली अपने अच्छे कर्मों का एंड अपनी मेहनत का फल मिल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ पाइल वन, आई वुड सजेस्ट कि यू स्टार्ट मेडिटेटिंग। आप जितना ज़्यादा अच्छे से मेडिटेट करोगे एंड चीज़ों को अच्छे से फील करोगे, जितना ज़्यादा आप अपने दिन की शुरुआत मेडिटेशन और अच्छे अच्छे म्यूज़िक से करोगे, उतना ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। मैंने बहुत लोगों से ये सुना है कि नहीं हो पाता है दी, हम क्या करें, कैसे करें। मैं आपको ये कभी नहीं कहती हूँ कि यार मेडिटेशन करना इसका मतलब आपको फॉर्म बैठना ही बैठना है, ठीक है। आप शायद है ना 10 बार भी पहले कर चुके हो ना, फिर भी आपको 11वीं बार आपके दिमाग में कहीं ना कहीं थॉट्स आएंगे। इट इज़ जस्ट अ प्रोसेस, यू डोंट हैव टू बी हार्श टू योर सेल्फ कि यार नहीं हो रहा है तो छोड़ ही देता हूँ। करो कोशिश, बाकी सारी चीज़ों में भी तो आप पीछे पड़ते हो, तो आप कोशिश करते ही हो ना। आप कुछ चीज़ों को तो ऐसे छोड़ नहीं देते हो, तो आप मेडिटेशन को क्यों ऐसे छोड़ देते हो। आप वहाँ पर भी कोशिश करो, अगर नहीं हो रहा तो भी कोशिश करो, हो जाएगा। कुछ दिन लग जाएंगे पर हो जाएगा। क्या है ना कि ये प्रोसेस ही ऐसा है कि जब आप शुरुआत भी करते हो ना, तो भी आपको एक अलग सी पॉजिटिव फीलिंग होती है कि यार आज मैंने ना मेडिटेट किया है, आज मेरा दिन अच्छा ही जाएगा। ये माइंडसेट आपका फिक्स हो जाता है, एक दिमाग में ये बात बैठ जाती है, कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको दिन भर हेल्प करती है, ठीक है। दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं पाइल वन, आप लोगों को ज़िंदगी में जो भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, और अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सारी चीज़ें यूज़ की है इस चीज़ के लिए, तो मेक श्योर दैट यू कीप ऑन डूइंग चैरिटी, डोनेशन, आप ये सारी चीज़ें करो। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ऑल्सो समवेयर आप लोगों ने ना नई शुरुआत कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट की है, या फिर यू हैव मैनिफेस्टेड समथिंग दैट हैज़ व्हाट डू वी से, जिसके लिए नई शुरुआत होना ज़रूरी है। सो समवेयर आप लोगों ने ऐसी कोई चीज़ मैनिफेस्ट की होगी जिसके लिए पुरानी चीज़ों को हटाया जा रहा है। प्लीज़ चेंज के अगेंस्ट मत जाना, चेंज के साथ उसके फ्लो में रहना, सो दैट यू अट्रैक्ट एवरीथिंग गुड दैट इज़ रिटन फॉर यू। एंड दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं अ लॉट ऑफ यू गाइज हैव बिन मैनिफेस्टिंग लव, एंड एक नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, and that person is going to give you everything that you have ever wanted or ever dreamed of. कहीं ना कहीं this next relationship of yours will be with your divine counterpart, okay? and अगर आप लोग ऑलरेडी इस इंसान के साथ हो तो लकीली सब कुछ आपके फेवर में ही रहेगा,
यू विल अट्रैक्ट ऑल द गुड थिंग्स दैट आर रिटन फॉर यू। एंड आपके लिए देखो सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छी ही लिखी गई है। कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी में आपका सोलमेट आ रहा है। अगर आप लोग इतने टाइम से सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे तो दैट इज़ ऑल्सो हैपनिंग कि रिकन्सिलेशन हो रहा है आप लोगों के लिए। यू आर गोइंग टू रिकनसाइल विथ योर पार्टनर एंड डेफिनेटली ये चीज़ जो है कमिटमेंट मिलने के बाद आपकी शादी ज़रूर हो जाएगी। एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि few of you might get married this year itself, लाइक नवंबर दिसंबर में। एंड कुछ लोगों के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, तो नेक्स्ट समर तक आप लोगों की शादी हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़, बिकॉज वी हैव लवर एज बॉटम ऑफ द डेक, कहीं ना कहीं दिस रिलेशनशिप ऑफ योर्स इज़ गोइंग टू बी वेरी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, जहाँ पर आपकी कंपेनियनशिप यू नो अच्छी है, आप एक दूसरे के साथ बहुत कंपैटिबल हो। आउट ऑफ द वर्ल्ड जो प्यार है वो आप लोगों के बीच में रहेगा। देन ये रिश्ता आप लोगों का आपके फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, आपके काउंटर पार्ट के साथ हो सकता है, यू नो ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन तो है ही डेफिनेटली। बट ये जिस किसी के साथ भी आपका ये रिश्ता है, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी नाइस, वेरी हैपनिंग एंड वेरी जैसे कहते हैं ना कि प्यार भरा रिश्ता है, तो वो वैसे है, ठीक है। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं कि आप और क्या आपके लिए हो रहा है बिहाइंड द सीन्स, ऐसा यूनिवर्स आपके लिए और क्या कर रहे हैं एंड आपको और आगे क्या चीज़ें मिलने वाली है। We have 3 of Pentacles, we have 5 of Cups। ओके, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाइल 1। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको नई चीज़ें देने ही वाले हैं, बट एट द सेम टाइम आपको क्या है ना कि आप लोगों का ध्यान अपने पास्ट की तरफ बहुत ज़्यादा है। ओके पाइल 1, आई विल टेल यू वन थिंग, इफ़ यू गाइज आर अट्रैक्टिंग समथिंग न्यू, सो यू हैव टू मेक अ रूम फॉर दैट न्यू थिंग, ठीक है। वो जो नई चीज़, जब भी हम कुछ नया खरीदते हैं तो पुरानी चीज़ों को हम हटा देते हैं। प्लीज़ जस्ट क्लियर योर माइंड विद दिस थिंग्स, कि अगर आप पुरानी चीज़ों के ऊपर ध्यान ज़्यादा दोगे तो आप नई चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। आपका मन दोनों तरफ है, आपका पुरानी चीज़ों से ध्यान नहीं हट रहा है। एक्चुअली ये लूप चल रहा है। आप लोगों का कहना ऐसा है कि जब मेरी ज़िंदगी में वो नई चीज़ आ जाए या नया इंसान आ जाए तब मैं पुराने वाले को भूल जाऊँ, बट ऐसे नहीं हो सकता पाइल 1। यू हैव टू यू नो कम्प्लीटली फॉरगेट दी ओल्ड थिंग्स, क्योंकि आप देखो आप नई चीज़ों का या नए इंसान का इस्तेमाल नहीं कर सकते पुरानी चीज़ों को भूलने के लिए। दिस विल अगेन बी कैरिड इन योर कर्मा एंड दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। अगर आप लोगों को अभी मौका दिया गया है टू क्लियर योर कर्मा और टू क्लियर योर यू नो बैड डीड्स, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को उसका एडवांटेज लेना चाहिए, ठीक है। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। वॉट एवर यू हैव बिन विशिंग फॉर, या आपके करियर में आपको कहीं ना कहीं अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए। सम ऑफ यू आर विशिंग फॉर इंक्रीमेंट इन योर सैलरी, सम ऑफ यू आर विशिंग अ गुड इंस्टीट्यूट और गुड यू नो यूनिवर्सिटी फॉर योर एडमिशन। जो भी आप लोग विश कर रहे हो वो आपको पूरा होने वाला है। जो लोग प्यार के इसमें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यू आर मैनिफेस्टिंग द पार्टनर, यू नो वो भी आपको मिलने वाला है। ऑल्सो आई सॉ एंजल नंबर 1111, प्लीज़ मेक नोट ऑफ इट। दूसरी चीज़ कि आप लोगों का कहीं ना कहीं जो एफर्ट्स आप पुट कर रहे हैं उसको एक चीज़ यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप जो भी एफर्ट्स अभी तक पुट कर रहे थे वो कभी भी जैसे क्या कहते हैं वेस्ट नहीं हुए, उनके ऊपर ध्यान था, हमेशा से था। एंड समवेयर यू विल गेट गुड रिजल्ट्स फॉर योर एफर्ट्स, ठीक है। लेट्स सी, बस हाँ एक चीज़ है कि जो पुराना वाला है उसके लिए ज़्यादा रिग्रेट मत करो। अगर कुछ चला भी गया है तो जस्ट एन्जॉय, बिकॉज आगे आने वाली जो चीज़ है वो बहुत बेहतर है और बहुत खूबसूरत है, ठीक है। वाओ, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं सो यूनिवर्स ईयर इज़ वर्किंग रियली रियली हार्ड फॉर यू गाइज, कि आपने इतनी मेहनत की है, आपने मैनिफेस्ट भी उतना अच्छे से किया है कि कहीं ना कहीं आपको वो सारी लग्जरियस चीज़ें जो आप लोगों को चाहिए थी वो हर चीज़ आपको मिलने वाली है, ठीक है। एंजल नंबर 1221, ये भी ध्यान दे दीजिए थोड़ा। दूसरी चीज़, वॉट एवर लग्जरियस थिंग्स यू हैव बिन मैनिफेस्टिंग, कि आपको नया घर लेना है, नई गाड़ी लेनी है, या नया समथिंग एनी थिंग दैट यू हैव बिन विशिंग फॉर, दैट इज़ कमिंग इन योर लाइफ, बिकॉज यूनिवर्स इज प्लानिंग टू गिव यू दैट वेरी सून, ठीक है। दूसरी चीज़, आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आने वाला है। यूनिवर्स समवेयर इज़ ट्राइंग टू मेक श्योर कि सारे रास्ते आपके लिए खुल जाए। एंड अभी तक अगर आप बहुत स्टक थे, बहुत स्टैग्नेंट एनर्जी थी, आपकी जो इनकम है उसमें बिल्कुल भी अगर कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे, तो राइट नाउ ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और हम चीज़ें कुछ देख लेते हैं। ओके, वी हैव द मून। समवेयर पाइल 1, आप लोगों को अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। आप अपने इमोशंस में ना बहुत ज़्यादा बह जाते हो, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को जो है
हावी होने देते हो अपने ऊपर, जो आपको नहीं देना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं एक और चीज़ है कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों का डर लग रहा है, कि अगर आप कुछ नया शुरू भी करो या नया स्टेप लो तो आपको उस चीज़ में डर लग रहा है। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि वो डर सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में है, उससे ज़्यादा वो डर नहीं है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियर हो रही है कि जो आपको दिख रहा है उतना बुरा नहीं है बाहर ज़िंदगी। एंड आपको अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से गुजर रहे हो या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, या फिर किसी भी चीज़ का आपको इंट्यूशन क्लियर नहीं हो रही है या ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो यू शुड सिंपली लिसन टू गुड म्यूज़िक एंड दैट विल हील यू, ठीक है। बहुत अच्छे से आपकी हीलिंग हो जाएगी। एंड इफ़ आपको इससे रिलेटेड कुछ भी जानना हो कि ऐसे क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, या क्या आपको आपके करियर में क्या होगा या आपकी लव लाइफ में क्या होगा, तो आप सिंपली मुझे DM कर सकते हो फॉर पर्सनल रीडिंग्स, ठीक है। लेट्स सी, आप अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करो पाइल 1, तो यू नो थिंग्स वुड चेंज फॉर यू। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप लोगों में आ रहा है, आप लोग इंडिपेंडेंट हो रहे हो। आप लोगों को कहीं ना कहीं वो टाइम चाहिए था बहुत ज़्यादा, जिसकी आपको ज़रूरत थी कि मैं कब इंडिपेंडेंट होऊंगा या होऊंगी, या कब मैं अपने हिसाब से चीज़ें करूंगा या करूंगी। फाइनली वो टाइम आपके लिए यूनिवर्स ला रहा है। बट सी, जब भी बड़ी चीज़ें होती है ना, तो उसके साथ कुछ ना कुछ एग्जाम्स, कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं। सो मेक श्योर दैट यू आर रेडी टू फेस द चैलेंजेस एंड ओवरकम देम, एंड देन गेट व्हाट एवर यू हैव बिन विशिंग फॉर, ठीक है। तो वो आपको तो मिल ही जाएगा, बट जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव एवरीथिंग इन योर मतलब कि आप हर चीज़ में मेहनत करो एंड सब आपको अपने हिसाब से मिले, ठीक है। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, ऑल राइट। तो आप लोगों की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पाइल 1 सेल्फ लव का थोड़ा कमी था, ठीक है। बट रिसेंटली यू हैव ऑल्सो स्टार्टेड अ लॉट ऑफ मतलब वो केयर करना, अपने आप को अच्छे से रखना, ट्रीट करना, वो सब आपने शुरू किया है। कहीं ना कहीं दिस इज़ गोइंग टू एक्चुअली गिव यू अ लॉट ऑफ गुड रिजल्ट्स, ठीक है। क्योंकि आपने, जब हम खुद का केयर करते हैं तो बेसिकली हम वैसे इंसान को अट्रैक्ट कर लेते हैं जो हमारी केयर करे, जो हमें प्यार दे, तो फाइनली जो लोग प्यार मैनिफेस्ट करें तो उनके लिए बहुत एक अच्छी न्यूज़ है कि यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी इमोशनली स्टेबल, आप हो रहे हो, आप ज़िंदगी में स्टेबिलिटी अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा खुशियाँ अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने को है अभी बहुत जल्दी, ओके। एंड लेट्स सी कि एंजल ओरेकल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो वी हैव फॉरगिवनेस, ओके। तो समवेयर आपको किसी ना किसी इंसान को फॉरगिव करना है, या आपको अपने आप को फॉरगिव करना है। आप किसी के बारे में दिल में घृणा लेकर बैठे हो, ग्रजेस लेके बैठे हो, तो वो आपको निकाल देने हैं, ठीक है। सी, अगर आप जब किसी को हेट करते हो या आप किसी से नाराज़ रहते हो, तो दैट ओनली ड्रेन्स योर एनर्जी। एंड बाय वन, आई डोंट वांट कि एनी ऑफ यू शुड गो थ्रू एनी, मतलब दो साइकिल्स अननेसेसरी। किसी के लिए भी दिल में हेट मत रखो, या किसी को बुरा मत कहो, या किसी के बारे में बुरा मत सोचो, ठीक है। यू जस्ट हैव टू माइंड योर ओन बिजनेस एंड अपनी ज़िंदगी में अच्छा करते रहो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है कि कहीं ना कहीं आप लोग अपने आप से बहुत ज़्यादा चीज़ों को रिग्रेट जैसे करते हो। जैसे हमारे पास 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड था, कहीं ना कहीं आप यू रिग्रेट अ लॉट अबाउट योर पास्ट, पाइल 1, कि आपने पास्ट में ऐसे डिसीजंस क्यों लिए, आपने वैसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया। कहीं ना कहीं ये 5 ऑफ कप्स और फॉरगिवनेस का कार्ड दोनों बता रहे हैं। सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा रिग्रेट करोगे उतना ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद होगा। लेट जस्ट लीव दैट थॉट बिहाइंड कि हाँ ठीक है, जो पास था वो हो गया हो गया। राइट नाउ आई नो व्हाट आई शुड डू। अगर आपके ऊपर दोबारा ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको सही डिसीजन लेने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। सो सिंपली जस्ट थिंक अबाउट इट, ओके, एंड रादर दैन बीइंग रिग्रेटफुल अबाउट एनीथिंग, जस्ट एन्जॉय योर लाइफ, ठीक है। communicate clearly, okay. So whatever you have been wishing for, you have to just communicate clearly with your angels और your spirit guides। आपको यूनिवर्स के साथ भी एक प्रॉपर और क्लियर कम्युनिकेशन रखने की ज़रूरत है, एंड आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो ये आपको बताने की भी ज़रूरत है। एट द सेम टाइम ये कम्युनिकेशन आपके 3D में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किससे, अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हो तो वहाँ पर आपका कम्युनिकेशन अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है। एंड यूनिवर्स समवेयर आपके लिए ये चीज़ें भी अच्छी कर रहे हैं कि वो आपके कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, वो आपके अपने जो आपका नेचर है उसमें इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, आपकी हर चीज़ में इंप्रूवमेंट कहीं ना कहीं लाई जा रही है। ओके, वी हैव अबंडेंस। सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स इज सेइंग दिस,
ओके, एंजल नंबर 1818, ये मैंने अभी जस्ट देखा। तो यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि आप अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट करने वाले हो। ठीक है, उसके पहले जो भी चीज़ें हो रही है जस्ट थिंक अबाउट इट। एक बार सोचो, जो भी आप एक्शन लेते हैं उसके बारे में भी सोचो, क्या करना है क्या नहीं करना, इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से सोचो एंड देन थिंग्स विल बी इन योर फेवर। ठीक है, अगर हम देख लेते हैं कि एंजल नंबर्स कौन से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, या ओके, सो एंजल नंबर्स एंड ज़ोडिएक्स हम देख लेंगे कुछ। ओके, इनफ। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे जो साइंस दिख रही है वो एक्वेरियस हो सकती है, या फिर टॉरस हो सकते हैं। एंजल नंबर 222 इज़ इम्पॉर्टेंट। एंजल नंबर 333 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंजल नंबर 444 कैन बी इम्पॉर्टेंट। एंजल नंबर 666 is also important. Then angel number 888, wow, okay, 888 भी important है। So pile 1, you can comment down whatever angel number you see today and claim this reading। ठीक है, आपकी जोडियाक साइंस जो मुझे यहाँ दिख रही है वो एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, कैप्रिकॉन, एरीज, सैजिटेरियस भी हो सकती है। ठीक है, एंड इफ ये इस पे से नहीं भी रही तो भी इट्स ओके, यू नो, ये सन मून राइजिंग में तीनों मिलाकर बोल रही हूँ। वॉट एवर कनेक्ट्स टू यू, जो भी आपसे रेजोनेट होता है आप उतना देखिए। ठीक है, सो कुछ हम अफर्मेशंस भी देख लेते हैं कि आपको अभी क्या अफर्मेशंस बोलने की ज़रूरत है। ठीक है, सो ये अफर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई हैव फेथ इन माई सेल्फ। ओके, एक ये अफर्मेशन आपको बोलना ज़रूरी है, आई एम केपेबल। देन आई बिलीव इन माई ड्रीम्स। ये अफर्मेशंस जो है वो आपको रिपीट करनी है सो दैट यू अट्रैक्ट ऑल द गुड एंड वट एवर यू हैव बिन मैनिफेस्टिंग वो आपको मिल जाए। ये अफर्मेशंस आपको बोलने हैं, आई एम फ्री ऑफ रिग्रेट्स एंड कंसर्न्स एंड देन आई एम हैप्पी एंड रेडियंट। कहीं ना कहीं ये आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाएंगे। आप इन अफर्मेशंस को डेली जो है आप रिपीट कर सकते हो एंड यू कैन जस्ट इन्जॉय योर लाइफ। ठीक है, सो पाइल 1, वन मोर एंजल नंबर 2121 एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव बिन डूइंग। व्यूज़ देना या कमेंट्स करना या मेरे को अप्रिशिएट करना एंड फॉर ऑल दोज काइंड वर्ड्स दैट यू हैव बिन गिविंग मी, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर ईच वन ऑफ यू। ऑल्सो दिस सैटरडे आई एम स्टार्टिंग माई वर्कशॉप एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल मेरे जो भी वर्कशॉप अटेंड करने वाले हैं उन लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच पाइल 1 एंड see you in the next video. Till then please take care of yourself and आपको अगर कुछ भी हो पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी या मेरा मेल आईडी आपको इस वीडियो के एंड में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। सो हाय पायल 2, अगर आप लोगों ने दूसरी वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी बिहाइंड द सीन्स आपके लिए क्या चल रहा है, यूनिवर्स आपके लिए क्या करना चाहते हैं या क्या कर रहे हैं एंड आप लोग ऐसे कौन सा ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, फाइल तो आप लोग किसी दो चीज़ों में कंफ्यूज्ड हो क्या? आपको समझ में नहीं आ रहा है शायद कोई चीज़ में कि आपको करना क्या है। आई मीन आपको पता है कि आपको क्या करना है बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि उस डायरेक्शन में कैसे चले जाए। इज़ इट? इफ़ दैट्स द केस दिस इज़ एग्जैक्टली योर रीडिंग। सो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी से वो कनेक्शन कह रहे हो, कन्फ्यूजन हटा रहे हैं एंड पॉजिटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही है। लेट्स सी और क्या क्या चीज़ें हैं। एंजल नंबर 111
यहाँ पर मैंने देखा है तो ऑलराइट, फाइल 2 कहीं ना कहीं आप लोगों का, अगर मैं कहूँ, ठीक है एक सेकेंड, आप लोगों का बॉटम ऑफ द डेक इज़ द सन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है दिक्कत, मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों को कहीं ना कहीं अपने करियर में कुछ चेंजेस चाहिए। ठीक है, पाइल 2, यू गाइज आर मोस्टली अट्रैक्टिंग अ लॉट इन योर करियर एंड यू हैव एन मैनिफेस्टिंग थिंग्स अबाउट योर करियर कि आपके करियर में कुछ चेंजेस आए, आप जो भी कर रहे हो वो सफल हो जाएं। एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ें इतने टाइम से सफल नहीं हुई है। ठीक है, इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि आपकी वो कार्मिक साइकिल चल रही थी एंड कहीं ना कहीं वो अब ख़त्म हो रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि क्या है ना, आप लोगों को पता है कि आपको क्या करना है, बट आप लोगों के पास एग्जैक्ट प्लान नहीं है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर रहे हैं इस चीज़ में, ये समझने में कि आप जो भी करना चाहते हो उसके लिए जो नेसेसरी स्टेप्स है वो कैसे होंगे, उसमें आपकी यूनिवर्स हेल्प करने वाले हैं। सो राइट नाउ व्हाट आई सी इज़ यू आर अट्रैक्टिंग अ गाइड और अ मेंटोर बेसिकली, जो आपकी ज़िंदगी में आपके इसके लिए ना हेल्प करे। आप ऐसा इंसान अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज़, यू आर समवेयर अट्रैक्टिंग स्टेबिलिटी, आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आए, चीज़ें आपके लिए चेंज हो जाए एंड वो अभी होने ही वाला है। तीसरी चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है वो ये है कि आप लोग है ना, जैसे क्या कहते हैं कि आप लोगों की ज़िंदगी में कोई ना कोई आपके साथ देने के लिए आने वाला है। ठीक है, समबडी इज़ गोइंग टू एंटर योर लाइफ हु इज़ एक्चुअली वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी है ये इंसान, एंड ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं आपको आपकी हेल्प करने के लिए। सो बेसिकली ये आपकी हेल्प आपके करियर में करेंगे। समवेयर ऑल्सो ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ दिख रही है कि दिस पर्सन हेल्प्स यू विथ योर करियर एंड ऑल्सो आफ्टर सम टाइम यू गेट रोमांटिकली इन्वॉल्व विथ ईच अदर। ठीक है, ये एक मुझे पॉसिबिलिटी यहाँ दिख रही है। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं आप लोग की लाइफ में अभी पैसे का थोड़ा इशू चल रहा है। फाइनेंस आप लोग बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड बहुत दिल से कर रहे हो, बट आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूँ कि इवन इफ़ यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग अ लॉट ऑफ फाइनेंस, आप लोगों को कहीं ना कहीं अपना माइंडसेट जो है वो फर्म रखना बहुत ज़रूरी है, क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। दिक्कत कहाँ आ रही है कि आप लोग मैनिफेस्ट तो कर रहे हो बट आप लोगों को फिर भी शक है कि क्या यूनिवर्स हमारी एक ख्वाहिश पूरी करेंगे या नहीं करेंगे। सो वहाँ पर आपकी गलती हो रही है। यूनिवर्स इज डेफिनेटली वांटिंग टू फुलफिल ऑल योर विशेस एंड वट एवर यू हैव बिन विशिंग फॉर, बट अगेन इट विल टेक सम टाइम। यू सिंपली हैव टू वेट, यू सिंपली हैव टू हैव फेथ। ठीक है, तुरंत कोई चीज़ नहीं मिलती, आप लोग जो चाहते हो वो मिलेगा, बट उसके लिए डिवाइन टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो बी इट लव, बी इट फाइनेंस, बी इट करियर, इट इज़ गोइंग टू हैपन। ऑल्सो आने वाले टाइम में आप लोगों को कुछ ना कुछ किसी ना किसी ट्रैप में गिरने के चांसेस हैं आप लोगों की, बट वहाँ यूनिवर्स इज अगेन ट्राइंग टू सेव यू फ्रॉम ऑल दैट थिंग्स एंड यूनिवर्स समवेयर वॉन्ट्स कि आप लोग सही चीज़ों को ही चुनो। ठीक है, देर इज़ ऑल्सो अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू गाइज। ठीक है, एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी की हो रही है एंड वंस यू बी स्मार्ट इनफ टू मैनिफेस्ट थिंग्स इन अ राइट वे, या फिर आप जब सारी चीज़ों का मतलब जैसे क्या कहते हैं आपके, अच्छा हाँ एक और चीज़, आप लोगों के हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, स्टमक से रिलेटेड या फिर हेडेक हो सकता है या बॉडी पेन हो सकता है, ये कुछ इश्यूज़ आपके चल रहे हैं। एंड दूसरी चीज़, अगर आप लोगों के ऐसे इश्यूज़ चल भी रहे हैं तो वो भी हील होने वाले हैं, आपका हेल्थ में भी चेंजेस आएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, आप लोगों का जो नया शुरुआत हो रहा है कहीं ना कहीं दैट न्यू बिगिनिंग इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर लाइफ। ठीक है, बट उसके लिए एक शर्त ऐसी है यूनिवर्स की कि यू कंप्लीटली हैव टू लेट गो ऑफ द पास्ट। आप लोगों को पास्ट को कंप्लीटली भूलना होगा, पास्ट के लोगों को, पास्ट में जो हुई है चीज़ें उनको, पास्ट के सिचुएशंस को या पास्ट के रिजल्ट्स को, आपको सभी चीज़ों को प्रॉपरली भूलना होगा। यू हैव टू लेट इट गो एंड देन उसके बाद ही आपकी ज़िंदगी की वो नई शुरुआत होगी। अदरवाइज यू विल कॉन्स्टेंटली बी स्टक इन दैट लूप फॉर ईयर्स। ठीक है, एंड देन आई लीव द डिसीजन टू यू कि आपको कैसे करना है कैसे नहीं। ठीक है, आने वाले टाइम में ऐसे हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों के ऑफर एक साथ मिले। दिस कैन बी इन योर लव लाइफ, दिस कैन बी इन योर करियर, ये फाइनेंस में हो सकता है, बट मेक श्योर कि आप सही चीज़ों को चुनो। ठीक है, ऑल्सो पाइल 2, डू नॉट साइन एनी डॉक्यूमेंट्स विदाउट चेकिंग देम थ्राइस और 4 टाइम्स। मतलब उतना चेक करने के बाद ही कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करना, ऐसे कुछ भी साइन मत करना। ठीक है, दूसरी चीज़ आई कैन सी हियर इज़
समवेयर यू आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ, ठीक है। अभी बहुत टाइम बाद आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली है, यानी खुशियाँ जब आएंगे तो इसका सोर्स कुछ भी हो सकता है। इसका सोर्स मनी हो सकता है, इसका सोर्स आपके एग्जाम्स के रिजल्ट हो सकते हैं, इसका सोर्स किसी की कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, बट यू आर डेफिनेटली अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ, ठीक है। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं हम। बट डिसीजन मेकिंग में थोड़ा स्ट्रांग रहो, इंट्यूशन को स्ट्रांग करो, क्योंकि सारी चीज़ें हम यूनिवर्स पे नहीं छोड़ सकते। डेफिनेटली यूनिवर्स आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, बट आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यू डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ, ओके। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेंथ गैदर करो, थोड़ा करेजियस बनो, पाइल 2। आप लोगों की ज़िंदगी में ना, मतलब क्या है ना कि कुछ आया नहीं कि आप लोग टेंशन लेने लगते हो, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग, ठीक है। आप तुरंत टेंशन लेने लगोगे ना तो आपकी चीज़ें बिगड़ती जाएंगी, ओके। एंड चीज़ें ना बिगड़े इसकी भी पूरी कोशिश करना ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। यू हैव टू टेक एक्शंस अबाउट योर करियर और योर पर्सनल लाइफ, फाइनेंस, लव लाइफ, जो भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है उसके लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा करेज गैदर करके एक्शन लेने की ज़रूरत है अभी। अगर आप अभी नहीं लड़ोगे तो फिर यू नो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ आगे जाके। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो कहीं ना कहीं आप लोगों के सर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है ना, करियर के रिलेटेड हो जाए। आप लोगों ने इतना बर्डन ले रखा है अपने सर पे, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, एंड वो लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं थी। यू हैव रूइंड योर सेल्फ फॉर यू नो स्टूपिड थिंग्स। ऑनेस्टली आप लोगों ने अपने आप को इतना परेशान कर रखा है, अननेसेसरी इतना ओवर थिंक करते हो, सारी चीज़ों के बारे में खुद ही सोचते हो। अगर सभी कुछ आप ही को सोचना है तो फिर बाकी लोग, मतलब दुनिया में बाकी लोग भी हैं, ठीक है। कुछ अपनी जो चीज़ें हैं सिर्फ अपने बारे में सोचो, बाकी दूसरों के बारे में सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये थोड़े इंप्रूवमेंट जब आप कर लोगे ना तो आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आ जाएंगे, पाइल 2। बट ठीक है, आई जस्ट होप कि जल्दी जल्दी आपकी चीज़ें इंप्रूव हो जाए। कहीं ना कहीं ये बर्डन भी यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी से हटाने वाले हैं। एंड सी समवेयर ये जब भी बर्डन आपकी ज़िंदगी से हट जाएगा ना तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें अच्छे फल मिलेंगे बेसिकली, क्योंकि ये ऐसा बर्डन है, मतलब ये ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे आपने ले रखी है जो आपकी है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू रिमूव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी और टू रिमूव दिस बर्डन फ्रॉम योर हेड और योर शोल्डर्स बेसिकली, ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज ऑफ टेम्परेंस। कहीं ना कहीं जो कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी ज़िंदगी में चल रहे थे वो सॉर्ट हो रहे हैं। आपका इतना जो आपने पेशेंस रखा था वो कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे फल लेकर आ रहा है। सो जस्ट बी हैप्पी, पाइल 2, कि आपकी ज़िंदगी में चीज़ें चेंज हो रही है एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स फॉर योर सेल्फ। वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो अभी ऐसा टाइम आ चुका है एक्चुअली ना, पाइल 2, देयर इज़ अ थिंग कि इतने टाइम से आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, बट यू हैव नॉट वर्कड हार्ड ऑन देम, एंड कहीं ना कहीं अननेसेसरी चीज़ों का टेंशन आपने अपने सर ले रखा है। कहीं ना कहीं उसी की वजह से अभी ये सिचुएशन अराइव हुई है। यूनिवर्स यहाँ आपकी हेल्प करना तो चाहते हैं, बट आप लोग रिसेप्टिव नहीं हो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। आप लोगों का अभी भी ध्यान अपने पास्ट की तरफ है, आप लोग अभी भी ओवर थिंक कर रहे हो, आप लोग अभी भी सोल्यूशन पे फोकस नहीं कर रहे हो, आप अभी भी प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हो, तो यहाँ पे दिक्कत आ रही है। बट कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है। अभी टेम्परेंस कार्ड आया है, उसके बाद हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड आया। तो टेम्परेंस का कार्ड यही बताता है कि आपके कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व होंगे, बट उसके बाद भी अगर हमें 5 ऑफ स्वॉर्ड्स मिला है तो अगेन कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस है। एंड डर जो है ना, वो डर आपको खींच रहा है पीछे। वंस यू ओवरकम दैट फियर ना, आप ज़िंदगी अच्छे से जी पाओगे। बट अगेन इसी ये करना बहुत ज़रूरी है, पाइल 2। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। व्हाट इज़ हैपनिंग? वॉन्ड्स इतना क्यों आ रहा है? ठीक है, सो फाइनली आफ्टर यू डू दैट थिंग कि आप अपना डर हटाओ, सारी चीज़ों को अवॉइड करो, उसके बाद कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में हार्मनी आ जाएगी, रिलैक्सेशन होगा, सेटिस्फैक्शन होगा आपकी ज़िंदगी में। कहीं ना कहीं आप लोग अपने आप से थोड़ा काइंड रहो, ठीक है। यू आर ट्रीटिंग योर सेल्फ वेरी बैड। अपने आप को सज़ा नहीं देनी भाई किसी भी चीज़ की, ठीक है। अगर आपने गलती की है, इट्स ओके, यू शुड जस्ट ओवरकम दैट मिस्टेक। यू डोंट हैव टू व्हाट डू वी से सफ़र फॉर ऑल दोज थिंग्स नाउ, ठीक है। अभी सफ़र करोगे तो फिर आगे का फिर प्लान कब करोगे? वी हैव द डेविल। सो कहीं ना कहीं ओके, पाइल 2, आप लोगों को ना किसी चीज़ की एडिक्शन है,
ठीक है। ये आपका एडिक्शन, मैं यही नहीं कहूँगी दिस इज़ रिलेटेड टू अल्कोहल और समथिंग, बट आपको एडिक्शन है कंफर्ट जोन में रहने की, एंड वो कंफर्ट जोन अब आपको खाने लगा है। पायल टू मैं आपको एक चीज़ कहूँ ऑनेस्टली, चीज़ें और बिगड़े ना उसके पहले आप लोग चेंज हो जाओ, क्योंकि थिंग्स आर गेटिंग वर्स। यहाँ पे आप लोगों की वो सेल्फ अटैचमेंट हो जाए, शैडो वर्क नहीं करना, टेम्पर बढ़ रहा है, अचानक बहुत सारी चीज़ों का डिज़ास्टर होना, ये सारी चीज़ें आ रही है आपके लाइफ में। एंड सी बिहाइंड द सीन्स ये ऐसे हो रहा है कि यूनिवर्स ये सब कुछ सॉर्ट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट कितने हद तक ये सॉर्ट कर पाएंगे इसकी कोई अश्योरेंस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को सर्टेन चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। आप लोग गलत चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठे हो। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज थिंग्स दैट एक्चुअली मैटर। जो चीज़ें ज़रूरी है ज़िंदगी में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अननेसेसरी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं डेविल है, थोड़ा डाउनफॉल होने के चांसेस हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर टॉवर आया है। डिस्ट्रक्शन हो रहा है पाइल टू, बट कहीं ना कहीं आपको एक्चुअली ये आप मुझे समझ में नहीं आता कि पाइल टू आप लोग की साइकिल इतनी क्यों चलती है। ठीक है, आप लोगों को कहीं ना कहीं चेंज होने की ज़रूरत है। यू रियली हैव टू चेंज समवेयर। आप लोग जो भी चीज़ें कर रहे हो ना, चीज़ें आपकी चेंज हो जाएंगी, पर एट द सेम टाइम आपको एफर्ट्स पुट करना बहुत ज़रूरी है। पाइल टू ऐसे लग रहा है कि आप लोग एफर्ट्स पुट नहीं कर रहे हो, एंड ये एविडेंट है यहाँ पे। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 7 ऑफ कप्स है, डेविल है, बॉटम ऑफ द डेक टॉवर है। क्या चल रहा है? कहीं ना कहीं चीज़ें चेंज होने मतलब ज़रूरी है कि आप लोग चीज़ों को चेंज करो। अगर आप लोग नहीं करोगे तो इट विल एक्चुअली रिजल्ट मतलब बहुत गलत चीज़ें होंगी। फिर ये बहुत ज़्यादा क्योटिक हो रहा है सिचुएशंस आपके आसपास। पर एक चीज़ बता दूँ, इस सब चीज़ों से आप खुद ही निकल सकते हो। आपको कोई और तीसरा निकाल ही नहीं सकता, आप लोगों को खुद ही निकलना है। एंड आपको कहीं ना कहीं अभी ये दिमाग यहाँ लड़ाना है कि ऐसा क्या करूँ जिससे मैं इन सब चीज़ों से निकल सकती हूँ या निकल सकता हूँ। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू जस्ट चेंज योर सेल्फ, और मेक श्योर दैट यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन, स्टार्ट मेडिटेटिंग, स्टार्ट सॉर्टिंग योर लाइफ मोर देन फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम, स्टार्ट टू फोकसिंग ऑन सोल्यूशन, स्टार्ट फाइंडिंग सोल्यूशंस फॉर योर सेल्फ। अपने आप जब तक ये चीज़ें नहीं करोगे तब तक कैसे चलेगा। दूसरी चीज़, अब हम देखते हैं एंजल ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, यहाँ पर गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड है। पार्ट टू रैंडमली एक्शन ले रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, बट आप लोगों को कहीं ना कहीं समझ में आना चाहिए कि क्या है ना कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो ना उसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लो, थोड़ी और जानकारी हासिल करो कि क्या हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो सही है या नहीं, कितना सही है कितना नहीं, इस चीज़ के बारे में थोड़ा ध्यान दो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेट क्लियरली। सो आपको कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के इश्यूज चल रहे हैं। आप लोग या तो यूनिवर्स को या एंजल्स को या स्पिरिट गाइड्स को बता नहीं रहे हो कि आप लोग एक्जैक्टली चाहते क्या हो जिंदगी में, एंड इट इज़ अगेन क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर यू। सो मेक श्योर दैट यू कम्युनिकेट क्लियरली। दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू योर 3D कि आप अपने पेरेंट्स से या अपने पार्टनर से या अपने आसपास जो भी है उनसे कम्युनिकेट नहीं करते हो क्लियरली। आपको अपने कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट लानी है। यूनिवर्स इज ऑल्सो हेल्पिंग यू विथ दैट, बट बिहाइंड द सीन्स ऐसे हो रहा है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं वो अलर्ट किया जा रहा है कि अगर आगे ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके लिए आप पहले से ही रेडी रहो। ठीक है, नो नीड टू वरी। फाइनली एक पॉजिटिव मैसेज की ज़रूरत थी यहाँ पे, एंड नो नीड टू वरी का मैसेज हमें आ चुका है। सो फाइनली सी यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दोज थिंग्स, एंड यू कैन सिंपली जस्ट मेक व्हाट डू वी से, यू हैव टू हैव फेथ इन यूनिवर्स एंड योर सेल्फ कि आप लोगों की ज़िंदगी में चाहे जो कुछ भी हो आप लोग वो हासिल कर सकते हो। यू कैन सिंपली अट्रैक्ट वॉट एवर यू हैव बिन विशिंग फॉर। अब इसके लिए मैं कुछ रेमेडीज़ आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है, इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, रादर यू नो व्हाट टू डू, टेक अ डे, मतलब एक दिन आप ऐसे अलग से रख लो अपने लिए, एंड उस दिन आपको बैठ के सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि आपकी ज़िंदगी में अभी क्या चल रहा है। फिगर आउट व्हाट इज़ योर लाइफ अबाउट, या फिगर आउट करो कि आपके लाइफ में ऐसा हो क्या रहा है। बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत चीज़ें आएंगी, बट आप जो हासिल करना चाहते हो वो आपको मिलके रहेगा। इसका अश्योरेंस मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये मैसेजेस मुझे बहुत क्लियर मिल रहे हैं कि नो मैटर व्हाट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट व्हाट एवर यू डिजर्व एंड व्हाट एवर यू हैव बिन विशिंग फॉर। दूसरी चीज़ पाइल 2, यहाँ पर मुझे एक चीज़ आपको बताने की रेमेडीज आप ऐसे कर सकते हो कि अब जैसे करियर के रिलेटेड है तो एवरी थर्सडे यू हैव टू चैंट ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम गुरवे नमः। दिस विल अगेन
ब्रिंग जुपिटर इन योर फेवर विच विल हेल्प यू विथ योर करियर। या फिर आप वेडनेसडे को ओम बुधाय नमः का जाप कर सकते हो 108 बार, ये आपके फेवर में क्योंकि वो बुद्धिदाता है, तो वेडनेसडे को आप ये करोगे तो ये आपको और फेवर में आएगा, आपको कहीं ना कहीं और ज़्यादा अच्छे से विजडम आपको मिलेगा। ऑल्सो फॉर विजडम एंड मनी एंड लव यू कैन चैंट ओम शुक्राय नमः ऑन फ्राइडे इवनिंग एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, सो 108 टाइम्स आपको ये तीनों जाप करने हैं। जब आप करना चाहते हो तब करो। शुक्र का जाप आपको शाम के वक्त कर दिया लगा के भगवान के सामने। ऑल्सो अब फुल मून आ रहा है, ठीक है, तो परसों आपको क्या करना है, यू सिंपली हैव टू व्हाट डू वी से, मून वाटर तो रखो ही, डेफिनेटली रखो। एंड अगर हाँ एक और चीज़, पूर्णिमा के दिन अगर आप लोग चंद्रमा को और माता लक्ष्मी को चावल की जो खीर होती है उसका भोग अगर आप लगा सकते हो तो वो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, चंद्रमा को कहीं ना कहीं आप इससे प्रसन्न कर सकते हो। आप उनको खीर का भोग लगा के फिर वो प्रसाद आप अपने घर में बांटो, आई मीन खा लेना। एंड मून वाटर रख लेना, डेफिनेटली रखना। मून वाटर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चंद्रमा का आप उस दिन जाप कर सकते हो। ठीक है, ओम सोमाय नमः ये जाप आप कर सकते हो। बस ओम सोमाय नमः का ये जाप आपको स्फटिक की माला से करना है। एंड शुक्र का भी जाप आपको स्फटिक की माला से ही करना है। बुध का जाप और बृहस्पति यानी गुरु जी का जाप आपको करना है, आप कोई और माला से कर सकते हो, ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है। बट हाँ, शुक्र और सोम का ये जाप आप इससे ही करना, स्फटिक की माला से ही करना, क्यों तो वो आपको और ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, एंड ऑल्सो मून वाटर रखने के बाद आगे इतना मतलब एक्चुअली क्या करना, 2-3 जार आप मून वाटर रख ही लो, तो सो दैट अगले फुल मून तक आप उससे यूज़ कर सको। ठीक है, दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं कुछ यहाँ से एंजल नंबर्स या ज़ोडिएक साइंस जो भी यहाँ पर हमें मिल रहा है। ठीक है, सो ज़ोडिएक यहाँ पर एक्वेरियस, आपकी साइन एक्वेरियस हो सकती है, सन मून राइजिंग तीनों भी, या आप सैजिटेरियस हो सकते हो। मुझे यहाँ पर क्योंकि वॉन्ड्स और स्वॉर्ड्स भी दोनों भी है, मुझे कहीं ना कहीं एरीज लियो सैजिटेरियस तीनों दिख रहे हैं। यहाँ पर 888 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 777 कहीं ना कहीं लक आपको फेवर करेगा, ये एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है। स्कॉर्पियो आप हो सकते हो, सन मून राइजिंग तीनों। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा दिख रहा है। आप वर्गो, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हो। 666 इज़ इम्पॉर्टेंट, 333 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो ये कुछ नंबर्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड आपको अगर कुछ भी डाउट हो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो फॉर योर पर्सनल रीडिंग। आई विल हेल्प यू आउट विद दैट। अगर आपको कुछ रेमेडी सजेस्ट करानी है तो मैं वो भी आपके लिए कर दूँगी। ठीक है, दूसरी चीज़ Pile 2, please take care of yourself, your health and your mental health, okay, specifically. And बस काम करते रहो, मेहनत करते रहो, you will achieve each and everything that you have ever desired, okay. Just know that, have faith, and I am also praying for you guys कि आपको जो भी चाहिए ज़िंदगी में आप हर वो चीज़ हासिल करो एंड आपकी ज़िंदगी में आपको सब कुछ मिले। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फाइल 2, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर ईच वन ऑफ यू। एंड आप जो भी एंजल ब्लेसिंग्स मेरे लिए कमेंट करते हो या आप जो भी मेरे लिए कमेंट करते हो, कॉम्प्लीमेंट करते हो, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, सो फाइल 2, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन प्लीज टेक केयर।